हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स का मतलब होता है काफी छोटे सूक्ष्म जीव। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 मीटर, जिसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ऐसे छोटे जीवों के बारे में पढ़ाई करने को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो काफी छोटे साइज के हों, बहुत ही छोटे, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, वायरस, यूनिसेलुलर फंजाई, सारे, तो ये सब इसी में स्टडी किए जाते हैं। प्रोटोजोअन, प्रोटिस्टा सब माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े जाते हैं। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि ये पहले इंसान थे। ही वॉज द फर्स्ट, ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने लिविंग सेल को देखा था। ही वॉज द फर्स्ट टू सी अ लिविंग सेल। तो लिविंग सेल को सबसे पहले देखने वाले यही थे, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। चैप्टर 8 जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें हमने जो माइक्रोब्स पढ़े थे वो सारे हार्मफुल थे, यानी कि पैथोजेनिक थे, पैथोजेंस थे। जैसे सैल्मोनेला टाइफी, जिससे टाइफाइड होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जिससे निमोनिया होता है। तो बीमारी करने वाले सारे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स हम पीछे पढ़ चुके हैं चैप्टर 8 में। चैप्टर 10 में हमें पढ़ने हैं बेनिफिशियल माइक्रोब, वो माइक्रोब जिनसे हमें बेनिफिट पहुंचेगा, या तो कोई प्रोडक्ट मिलेगा या कोई सर्विस मिलेगी। तो देखते हैं। इसमें सबसे पहला वर्ड जो हमें चैप्टर ओपन करते ही मिलता है वो है प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या होते हैं? देखिए, प्रायोन्स ए सेलुलर पार्टिकल्स है। ए सेलुलर मतलब इनकी अपनी कोई सेल नहीं होती, जैसे वायरस होते हैं वैसे ही होते हैं। ये होते क्या है फिर? ये असल में प्रोटीन्स होते हैं। दे आर ए सेलुलर पार्टिकल्स या प्रोटीन्स विच आर मिसफोल्डेड। इनकी फोल्डिंग खराब होती है। आपने पढ़ा होगा प्रोटीन की फोल्डिंग होती है ना, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन लीनियर होता है, सेकेंडरी में हेलिकल या फोल्डेड पेपर जैसा होता है, टर्शरी में स्फेरिकल होता है, और क्वार्टरनरी में क्यूब या प्लेट जैसा होता है। तो पैकिंग तो आपने पढ़ी हुई है प्रोटीन की। अगर वही पैकिंग खराब हो जाए किसी भी प्रोटीन की, तो उसे मिसफोल्डेड कहेंगे। और ऐसा प्रोटीन इन्फेक्शियस होता है, यानी बॉडी में आने पर मल्टीप्लाई करेगा। तो ऐसे मिसफोल्डेड इन्फेक्शियस प्रोटीन डैमेज कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे नर्वस टिश्यू को। नर्वस टिश्यू यानी कि न्यूरॉन्स को। भाई आपको पता है सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स कहाँ है हमारी बॉडी में? ब्रेन में है, स्पाइनल कॉर्ड में है। तो वो चीज डैमेज हो जाएगी। अगर इंसान के अंदर ये प्रायॉन्स आते हैं तो कुरू नाम की बीमारी होती है, कुरू डिजीज, जिसे CJDB कहते हैं। ये 11th क्लास की NCERT के चैप्टर 2 के लास्ट में दिया हुआ है। इसे बोलते हैं क्रूजफेल्ड जेकब डिजीज। और यही इन्फेक्शियस प्रोटीन अगर किसी भेड़ या बकरी में चले जाएं तो स्क्रैपी डिजीज, और किसी गाय में चले जाएं तो मैड काउ डिजीज। अगला वर्ड है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन 11th में पढ़ा हुआ है आपने ऑलरेडी, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में था ये टॉपिक। फर्मेंटेशन एनारोबिक ब्रेकडाउन है, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ध्यान से सुन लीजिए, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर कोई शुगर अल्कोहल में टूटे या टूटे एसिड में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान से सुनिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये। एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल और एसिड, जिसे फर्मेंटेशन हम कह रहे हैं। तो फर्मेंटेशन से दो तरह के प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, अल्कोहल मिलता है और एसिड मिलता है। अब आता है प्रोबायोटिक्स। ये क्या चीज है? यहाँ पर जो ये आपको प्रोडक्ट दिख रहा है मार्केट में, आपने देखा होगा और पिया भी होगा, इसका नाम है याकुट। याकुट एक प्रोबायोटिक ड्रिंक है। प्रोबायोटिक का मतलब होता है कोई भी फूड आइटम जिसमें लाइव माइक्रोब्स हो। जैसे कि हम दही खाते हैं तो दही में लैक्टोबैसिलस होता है, जिंदा होता है। या फिर हम लोग ब्रेड खाते हैं, ब्रेड में यीस्ट होता है। बियर पीते हैं कुछ लोग तो उसमें भी यीस्ट होता है। तो ध्यान से समझिए, जब भी आप कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा लेते हैं बॉडी में, तो उसे प्रोबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं? प्रोबायोटिक्स। जैसे कि कर्ड, ब्रेड एंड बियर इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। प्रोबायोटिक्स हेल्दी होते हैं हमारे गट के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, क्योंकि इंटेस्टाइन में हेल्दी बैक्टीरिया की हमेशा जरूरत रहती है। सम माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, कुछ माइक्रोब जो हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है यीस्ट का, जिसे हिंदी भाषा में खमीर कहते हैं। यीस्ट का नाम है सेक्रोमाइसीस सेरेविसी, ये इसका साइंटिफिक नेम है। अगर इससे आप ब्रेड बना रहे हैं तो आप बोलेंगे बेकर्स यीस्ट, और अगर आप इससे बियर बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं, तो बोलेंगे ब्रीवर्स यीस्ट। कैसे बनती है ब्रेड, ध्यान से देखिए। जो गूंदा हुआ आटा होता है उसे डो कहते हैं। डो में यीस्ट को डाला जाता है पाउडर फॉर्म में, इसके स्पोर्स आते हैं। कुछ देर बाद आटा फूल जाता है, आटा फूलने को बोलेंगे राइजिंग ऑफ डो। इस प्रोसेस को लीवनिंग कहते हैं, क्योंकि आटे में से गैस जा रही होती है, उसे लीव कर रही होती है, छोड़ रही होती है, इसलिए प्रोसेस का नाम हो गया लीवनिंग।
इससे आटा स्पॉन्जी हो जाता है और सॉफ्ट होता है, इससे ब्रेड सॉफ्ट बनती है। तो लीवनिंग प्रोसेस के दौरान ही हम इसे हीट देते हैं, जिससे वो ब्रेड बन जाती है आटा पकने से। तो ब्रेड के अंदर जो फ्लफीनेस है, स्पॉन्जीनेस है, वो कहाँ से आ रही है? वो इस गैस से आ रही है, CO2 से। और CO2 क्या है? एक बाई प्रोडक्ट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। कर्ड की बात करते हैं। कर्ड यानी दही, सभी खाते हैं। ये भी फर्मेंटेशन से बनती है मिल्क के। जो बैक्टीरिया इस कैटेगरी में आते हैं उनका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ध्यान से सुनिए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया किसी एक का नाम नहीं है, ये कैटेगरी है जिसमें वो सारे बैक्टीरिया आते हैं जो दूध को दही में बदल सकते हैं। और वन ऑफ देम इज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। जो प्रोडक्ट बनता है ना, दही हो चाहे ब्रेड हो वटेवर, या चीज हो, प्रोडक्ट दो बातों पे डिपेंड करता है कि आप रॉ मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं यानी कि सबस्ट्रेट, और आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज कर रहे हैं। इसीलिए जो दही हम लोग घर पे बनाते हैं उसका टेस्ट, बाजार पे मिलने वाली दही उसका टेस्ट, और जो पैक्ड आता है जैसे मदर डेयरी अमूल का दही आता है उसका टेस्ट अलग होता है। तो इसी बैक्टीरिया की अलग अलग स्ट्रेन्स होती हैं। नाम ध्यान से सुन लीजिए, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। फिलस मतलब इसे पसंद है, इसे एसिड में रहना पसंद है। करता क्या है ये बैक्टीरिया? ये बैक्टीरिया दूध में मौजूद जो प्राकृतिक शुगर है यानी लैक्टोज, उसको एनारोबिकली तोड़कर लैक्टिक एसिड बनाता है। हम सब जानते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। अभी पीछे ही तो डेफिनेशन पढ़ा था, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल और एसिड। तो यहाँ पे कौन सा एसिड बना? यहाँ पे लैक्टिक एसिड बना। फिर देखिए ध्यान से, जब लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बना तो दूध का पीएच एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, लैक्टोज से क्या बना? लैक्टोज जो कि दूध में था उसके फर्मेंटेशन होने से बना लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड से मिल्क का पीएच हो जाएगा एसिडिक। आप दूध में कभी नींबू निचोड़ के देखना, गुनगुने दूध में दूध फट जाएगा। जिसे हम दूध का फटना कहते हैं, एक्चुअली वो कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन होता है। दूध में कुछ प्रोटीन नेचुरली सॉल्युबल होते हैं जिसको केसीन प्रोटीन कहते हैं। जब ये सॉल्युबल प्रोटीन इनसॉल्युबल बन जाता है यानी पैरा केसीन बन जाता है, तो हमें दूध में क्लस्टर्स यानी गांठें दिखने लगती हैं, थक्के दिखने लगते हैं। इसी को कोएगुलेशन ऑफ मिल्क या आसान भाषा में दूध का फटना कहते हैं। दही भी इसी प्रोसेस से बनता है। तो दही बनाने के लिए लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड की वजह से केसीन प्रोटीन कोएगुलेट हो जाता है और इस प्रोटीन के कोएगुलेट होने से बनता है पैरा केसीन। पैरा केसीन जब कैल्शियम आयन से बाइंड होता है तो बनता है कैल्शियम पैरा केसीनेट। ये कहाँ से आते हैं भाई? ये दूध में ही होते हैं, क्योंकि दूध तो अच्छा सोर्स है ना कैल्शियम का। तो दूध में जो कैल्शियम होता है वो पैरा केसीन के साथ मिलता है और बन जाता है कैल्शियम पैरा केसीनेट। ये एक सेमी सॉलिड मास है, इसी को हम लोग घर में दही कहते हैं। तो दूध में वो प्रोटीन कौन सा था जो सॉल्युबल था? वो था केसीन। और जब वो कोएगुलेट हुआ तो क्या बना? पैरा केसीन। पैरा केसीन कैल्शियम आयंस के साथ बाइंड होकर क्या बन गया? कैल्शियम पैरा केसीनेट, जिसको हम लोग कर्ड कहते हैं। तो ये वो प्रोसेस है जिससे कर्ड बनता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको दो वर्ड दिख रहे हैं, रेनिन और रेनिन। ये क्या चीज है? जो RENIN ये वर्ड दिख रहा है, ये एक हार्मोन है जो एंजाइम का काम करता है, सभी में बनता है। ये BP ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है, GFR रेगुलेट करता है। ये एक अलग चीज है। लेकिन जो डबल N वाला दिख रहा है, ये छोटे बच्चों में बनता है, जिन्हें हम नियोनेटल या इन्फेंट कहते हैं। वो बच्चे जो सिर्फ माँ के दूध पे डिपेंड करते हैं, उनमें ये रेनिन बनता है। ये रेनिन दूध के केसीन प्रोटीन को पचाने के लिए होता है। आगे देखते हैं क्या फायदे हैं दही खाने के। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग कर्ड? तो इसमें देखिए सबसे पहला फायदा ये है कि इसमें विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। ये एरिथ्रोपोइसिस यानी RBC के प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसकी कमी हो जाए तो परनीशियस अनीमिया हो जाता है। अनीमिया तो आप जानते ही हो, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। लेकिन विटामिन B12 की कमी से जो हो उस वाले का नाम है परनीशियस अनीमिया। सेकंड, दही में कुछ प्रोटीन पार्शियली डाइजेस्टेड होते हैं, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन कुछ हद तक डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको ऑलरेडी डाइजेस्ट प्रोटीन मिल रहा है तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, ये एक फायदा है। इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स इन गट। गट का मतलब क्या है? इंटेस्टाइन। हमारी आंतों में हार्मफुल बैक्टीरिया ना ग्रो करे, इसके लिए हेल्दी बैक्टीरिया का होना बहुत जरूरी है। और लैक्टोबैसिलस एक हेल्दी बैक्टीरिया है, इसके होने से फायदा ये है कि अनहेल्दी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे। आगे लिखा है कैन बी गिवन टू लैक्टोज इनटॉलरेंट पेशेंट्स। हाँ, कुछ लोगों को ना लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो लोग होते हैं लैक्टोज इनटॉलरेंट। अब अगर आप उन लोगों को दूध का बना कोई भी प्रोडक्ट दोगे, आइसक्रीम दोगे उनको, आइसक्रीम, ठीक है, या आप उनको चाय बना के दोगे, कॉफी बना के दोगे, तो उसमें लैक्टोज होता है। उनको एलर्जी हो जाएगी, सिम्टम्स आ जाएंगे एलर्जी के। लेकिन अगर आप उन्हें दही खिलाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा,
क्योंकि दही में लैक्टोज खर्च हो चुका है, क्या बन चुका है, लैक्टिक एसिड। तो आप लैक्टोज इंटॉलरेंस पेशेंट को भी दे सकते हो। फिफ्थ, कंटेन सम एंटी म्यूटेजेंस। हाँ, ये बहुत ही स्पेशल बात है कि दही में एंटी कैंसर, मतलब आपको पता है ना कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल्स ग्रोथ ऑफ सेल। अगर बॉडी सेल्स अनकंट्रोल ग्रोथ करे, मल्टीप्लाई करे, तो उसे कैंसर कहते हैं। और कैंसर का कारण होता है म्यूटेशन इन आवर जीन्स। तो वो म्यूटेशन होगा नहीं अगर आप खाते हैं रेगुलरली दही। क्या होते हैं दही में, एंटी म्यूटेशंस। अच्छा, कई बार खाना खाने के बाद रात को खट्टी डगारें आती हैं, उसका कारण क्या होता है, हमारे पेट के यहाँ पर एक गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, उम्र के साथ साथ ये ढीला हो जाता है। इसे बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, गर्ड बोलते हैं इसको। इसीलिए रात के वक्त दही खाना प्रिवेंट करना चाहिए, क्योंकि दही एसिडिक है, और ऐसे में पीएच एसिडिक पेट का वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो फिर चांसेस रहते हैं कि आपको हार्ट बर्न, सीने में जलन का एहसास होगा। वो एक्चुअली ईसोफेगस में ऊपर की तरफ आ रहे कंटेंट की वजह से होता है। तो रात को दही नहीं खाना चाहिए। अच्छा, कैसे बनता है अल्कोहल, तो ध्यान से देखिए। अल्कोहल बनता है माल्टोज से। माल्टोज, माल्टोज जो कि माल्ट शुगर के नाम से जानी जाती है। माल्टोज एक डाइसैकराइड है जिसमें दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। स्टार्च का दूसरा नाम अमाइलोज है, इसीलिए स्टार्च पचाने वाली एंजाइम का नाम अल्फा सेलिब्री अमाइलेज है। तो ओज और एज में आप फर्क देख रहे हैं, ओज का मतलब हो गया शुगर है, एज का मतलब एंजाइम है। तो वो एंजाइम जो स्टार्च को पचाएगी, उस एंजाइम का नाम होगा अल्फा सेलिब्री अमाइलेज एंजाइम। ये एंजाइम स्टार्च को तोड़ देती है, जो कि एक पॉलीमर है, ऐसा स्प्रिंग जैसा होता है स्टार्च, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, हेलिकल स्ट्रक्चर। इसको तोड़ देती है माल्टोज में। फिर माल्टोज को तोड़ देती है माल्टेज। ये माल्टेज कौन प्रोड्यूस करता है, यीस्ट प्रोड्यूस करता है। तो उससे ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज को फिर तोड़ दिया जाता है जाइनेज में, सॉरी, ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है इथेनॉल में। और ये काम कौन करती है, ये काम जाइनेज करती है। तो यीस्ट इस सारे प्रोसेस को करवा रहा है और अल्कोहल बनवा रहा है, इसीलिए यीस्ट को यहाँ पर बोल दिया ब्रीवर्स यीस्ट। ओके, तो इथेनॉल बनाएगा तो बोलना ब्रीवर्स यीस्ट, ब्रेड बनाएगा तो बोलना बेकर्स यीस्ट। ऐसा कैसे, मतलब एक ही माइक्रोब दो दो काम कैसे कर रहा है भाई, क्या डिफरेंस है, मतलब कभी तो ये ब्रेड बना रहा है, कभी अल्कोहल बना रहा है। तो उसमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि जब हमें अल्कोहल बनाना होता है, अल्कोहल बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए हमें चाहिए स्ट्रिक्ट एनारोबिक कंडीशन, यानी जरा सा भी ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। अगर स्ट्रिक्ट एनारोबिक कंडीशंस हैं तो फिर इथेनॉल बनेगा। लेकिन अगर आप ब्रेड बना रहे हो तो वहां पर ऐसा कोई फर्मेंटर और स्ट्रिक्टली एनारोबिक कंडीशन नहीं होती, ओपन एनवायरनमेंट, खुला माहौल होता है, ठीक है। तो अगर ओपन एनवायरनमेंट में आप फर्मेंटेशन करा रहे हो, ओपन एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है जैसे घर में इडली डोसा बनाते हैं ना तब, तो ऐसे कोई ढक के नहीं रखते उसको इतना ज्यादा। तो ऐसे में ब्रेड बनेगा, और अगर स्ट्रिक्टली एनारोबिक रखते हैं तो उससे अल्कोहल बनेगा। अगला टॉपिक है चीज। इंसानी सभ्यता में चीज का बड़ा रोल है, सालों से इस्तेमाल हो रहा है। ये एक तरीका है मिल्क को प्रिजर्व करने का। तो चीज कई प्रकार का होता है। एक होता है स्विस चीज, जो आपने टॉम एंड जेरी कार्टून में देखा भी होगा, इसमें बड़े बड़े छेद होते हैं ऐसे। ये जो बड़े बड़े होल्स होते हैं ना इसमें, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होते हैं। जैसे चीज को मिलता है एक स्पेसिफिक टेक्सचर, तो इसका ये जो टेक्सचर है होल्स इसमें, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है। और जो बैक्टीरिया ये काम कर रहा है, इस चीज को तैयार कर रहा है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। कोई भी माइक्रोबियल प्रोडक्ट दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो आप सबस्ट्रेट क्या यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल क्या है आपका। सेकंड, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो है स्विस चीज। स्विस चीज बनाया है एक बैक्टीरिया ने, जिसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। एक बार बोलेंगे तो याद भी हो जाएगा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ये बैक्टीरिया कन्वर्ट कर रहा है मिल्क प्रोटीन को चीज में, और इस चीज का नाम है स्विस चीज। ऐसे ही एक और चीज होता है जिसे ब्लू चीज कहते हैं, नीला चीज, इसका नाम है रॉकफोर्ट चीज। रॉकफोर्ट चीज आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा ब्लू ब्लू लाइनिंग्स आ रही हैं, ये भी फर्मेंटेशन से बना है। इसको बनाने वाला एक फंजाई है जिसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्ट। तो एक और टॉपिक एनसीईआरटी में दिया है ताड़ी के ऊपर, टॉडी। ये क्या होता है, इसे हिंदी भाषा में ताड़ी कहते हैं, इंग्लिश में टॉडी कह सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा साउथ इंडियन मूवीज में जो वहाँ के क्या बोलते हैं, गुंडे होते हैं, और ये लोग क्या बियर की बोतलों जैसी कांच की बोतलों में वाइट वाइट लिक्विड पी रहे होते हैं, उससे नशा होता है, वो असल में ताड़ी होती है। साउथ इंडिया में बहुत कॉमन ड्रिंक है ये, और ये वहाँ पे लोकली बनाई जाती है। और इसको बनाया जाता है पाम ट्री का जो जूस है, जिसे हम लोग फ्लोएम सैप कहते हैं, फ्लोएम सैप।
फ्लोएम सैप को फर्मेंट करके यानी उसको फर्मेंट करके सड़ा के बनाई जाती है। तो ये भी एक माइक्रोबियल प्रोडक्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक जो मैंने बताए वो समझ में आए हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियोस इन फ्यूचर आती रहें हमारे इस वर्टिकल इंस्टीट्यूट के चैनल पे, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्द ही आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो। मैं पूरा चैप्टर ऐसे ही कवर करूंगा। मेरा नाम है देवेश पपने। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।